साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जिंदाबाद, भुगतान क्रांति जिंदाबाद। साथियों, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, आप सबको बहुत बहुत बधाई। जो भी क्रांतिकारी साथी थे पूरे देश में एक बेहद आंदोलन को बड़े पैमाने पर तैयार करके उन्होंने देश में सरकार को भी और सुब्रत राय को भी स्पष्ट आईना दिखा ही दिया। एक भी जिला, एक भी राज्य बाकी नहीं। देश भर के तमाम क्रांतिकारी साथियों ने आंदोलन को बड़ा रूप देते हुए प्रत्येक जनपद पे जाके जिलाधिकारी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रपति महोदय तक अपनी बात पहुंचाई। तमाम जिले जिन्होंने बेहद शांतिपूर्वक तरीके से लेकिन बेहद बृहद पैमाने पे आंदोलन को बड़ा रूप दिया, जिससे देख के सरकार भी सख्ते में आ गई, जिससे देख के सहारा प्रबंधन तंत्र के भी हाथ पैर फूल गए, जिसको देख करके हमारे क्रांतिकारी साथियों में जोश और उल्लास बढ़ गया, जिसको देख करके हमको उम्मीद बढ़ गई कि आने वाले दिन में देश के निवेशकों का पैसा निश्चित तौर पे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के क्रांतिकारी साथी अपने पौरुष और पुरुषार्थ के बदौलत ले लेंगे। यही होना था। इसी को हम लोग लगातार 4 साल से इस बात को आपके बीच में रखना चाहते थे और आपको एक साथ सड़कों पे निकालकर देश की सरकार से अपनी बात कहने के लिए अपनी पुरजोर कोशिश करते हुए सुब्रत राय जैसे महानरभक्षी को शिकंजे में लेके देश के गरीब निवेशकों सहित देश के कार्यकर्ताओं का सम्मान वापसी करने का तरीका था। हम लोगों ने 4 सालों से लगातार आंदोलन की गति को आगे दिया। शुरुआती दौर से लेके आज हम 2023 में हैं। हमने अपने सभी क्रांतिकारी साथियों को विषम हालात में भी लड़ने का मादा दिया और संघर्षों में भी हमारे साथियों ने धैर्य नहीं खोया। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार, झारखंड समेत आसाम हो या फिर उड़ीसा हो, राजस्थान हो या फिर सुदूर कन्याकुमारी से लेके उत्तराखंड और तमाम वो राज्य हों, सारे राज्यों में हमने तो बहुत सारे वीडियोस हमारे पास आए हुए हैं जिसको हम संगठन के रूप में जानते भी नहीं थे कि हमारे वो साथी संगठन के रूप में आज भी काम कर रहे हैं और काम करना शुरू किया है और बहुत सारे लोगों ने अपनी कमेटियां प्रस्तुत कर दी। फिर हम लोगों ने इस आंदोलन की कड़ी को बड़ा करने के लिए तमाम कोशिशें करी। बहुत सारे साथी हमसे नाराज हुए, बहुत सारे साथी हमसे दूर हुए, बहुत सारे साथी हमसे जुड़े भी और बहुत सारे साथियों ने हमारे अपने आंदोलन को बड़ा करने के लिए अपना पूर्ण समर्पण किया। यहाँ तक कि बहुत सारे साथी जो हमारे आंदोलन में लगे थे सिर्फ इस डिप्रेशन में रहे कि काश हमारे कार्यकर्ता साथी निकल के अपनी पीड़ा को व्यक्त करते और सरकार से और सुब्रत राय से अपने पैसे की मांग करते। कुछ साथी हमारे बीच से चले भी गए। हमारे तमाम साथी जो हमारे बीच में नहीं है, कुछ साथियों ने हमारे इस आंदोलन को बड़ा किया। आंदोलन के एक दिन पहले 5 तारीख को बेगूसराय का एक साथी हमारे साथ लड़ रहा था, लेकिन सिर्फ इस बात से परेशान था कि हम तो निवेशकों को समझा ले जाएंगे, हम तो सुब्रत राय और सहारा प्रबंधन तंत्र को जगा ले जाएंगे और उससे अपना पैसा ले लेंगे, हम सरकार से भी लड़ लेंगे, लेकिन हम अपने साथियों से हार रहे हैं। हम उन कार्यकर्ता साथियों से हार रहे हैं जिनके साथ हम कभी अपने इस विजन की शुरुआत करके करोड़पति से अरबपति खरबपति बना दिया। 2000 की पूंजी लेके आया था सुब्रत राय और उसके साथ आज जब पैसा लेने की बारी आई या पैसा क्यों निकलवाने की बारी आई तो कार्यकर्ता कंधे से कंधा नहीं मिला रहा। बेगूसराय का एक साथी, हम लोगों के क्रांतिकारी साथी हमारे बीच में नहीं रहे। हम पूरे देश के माध्यम से उनका को हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं और ये श्रद्धांजलि हम उन परिवार के लोगों की तरफ से देते हैं जिनकी आवाज़ आपने उठाई है और जिनके लिए आप लगातार लड़ते रहे और हम सभी साथी आपके कृतज्ञ हैं, आपका आजीवन ऋणी हैं और ईश्वर आपको जहाँ भी रखें चरणों में स्थान दे और आप हमारे और हमारे साथियों के लिए मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे। निश्चित तौर पे हमारे प्रेरणा स्रोत रहेंगे। आप हमारे साथ रहे, हमारे आंदोलन को बड़ा किया, लेकिन आप आज हमारे बीच में नहीं हैं। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आपको पूरे श्रद्धांजलि अर्पित करता है। साथियों, आजादी के दीवाने फांसी के फंदे को तख्तो ताज समझते हैं, लड़ते हैं,
हक के लिए अपनी जान भी चली जाए तो उसको कुर्बान करते हैं। और तमाम वो साथी हमारे इस आंदोलन की कड़ी में आर्थिक आजादी की बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आपने दिखाया है कि 6 तारीख का जो आंदोलन था उससे सुब्रत राय की चूल्हे हिलने लगी हैं और सरकार को भी एहसास हो गया। अगर चूल्हे ना हिलनी होती तो हमारे आगाज करने से ही सुब्रत राय देश भर में 4 दिन पहले देश की सरकारी मशीनरी को यह बताने में मसरूफ थे कि देश के निवेशकों के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है वो हमारे जो इस कार्य पद्धति है उस पर हमला है। हमारा और हमारे द्वारा लोगों से लिए गए पैसे का हम वचनबद्ध हैं, हम दे देंगे। कब दोगे यार? उन लोगों ने, जिन लोगों ने पैसा अपना दिया और वो आज अनपेड पड़े हुए हैं, उनको पैसे की जरूरत है, उनके मां बाप की दवा नहीं हो पा रही है, वो मर जाएंगे, तब दोगे क्या? सुब्रत राय कब दोगे यार? जब हमारी बहन बेटियों की शादी के लिए लगातार जो बच्चे 18 साल की रही होगी, जो बच्ची 12 साल की रही होगी, आज 30 साल की हो गई है, और इस पैसे की आस में कि ये पैसा जब आएगा तो हमारी हाथ पीले होंगे। हमारे जो पिता हैं एक बच्चियों के, वो एक आशा भरी निगाह से देख रहे हैं कि काश से पैसा मिल जाता और हम अपनी बच्ची, अपनी इज्जत को अपने घर से डोली में विदा करते। ये बच्ची आज शादी नहीं हो पा रही है, कब दोगे? बच्चियां इसी तरह रह जा रही हैं, कब दोगे भाई? कब दोगे उन परिवार के लोगों का पैसा जब वो बूढ़ी मां बर्तन मांज के अपने पैसे को रखती है और जब उसकी बुजुर्गी का समय आता है, उसको पैसे की जरूरत होती है, आप मात्र 10,000 रुपए भी नहीं दे पा रहे हो और कहते हो लोग आंदोलन के लिए खड़े क्यों हो गए? और हमारे लोग कंपनी के खिलाफ कुछ तथाकथित लोग जो सहारा प्रबंधन तंत्र से मतलब नहीं है, वो इस निवेशकों को, कार्यकर्ताओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। दिग्भ्रमित तो तुम कर रहे हो सुब्रत राय, तुम कर रहे हो सहारा प्रबंधन में ओपी श्रीवास्तव और अलग सिंह, तुम कर रहे हो सज्जन सिंह, तुम कर रहे हो डीके श्रीवास्तव जैसे तमाम वो मैनेजिंग डायरेक्टर के लोग, और तुम्हारी सलाह जगह से जेल की सलाहते हैं। ओपी श्रीवास्तव ने हमको लीगल एडवाइस नोटिस दी, जिसके घर पत्थर के होते हैं, शीशे के होते हैं, वो पत्थर नहीं फेंका करते ओपी श्रीवास्तव। और अलग सिंह, तुमने भी हमारे एक साथी नीरज शर्मा को लीगल नोटिस दी है। तुम्हारा करुणेश अवस्थी जहां है, तुम्हारी भी जगह अलग सिंह वही होगी। बहुत सारे खाके तुम्हारे एविडेंस के रूप में हमारे पास है, हमारे लोगों के पास है। कब तक मुंह चुराओगे तुम? हम तुम्हारी गीदड़ धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। एक नीरज शर्मा, अभय देव शुक्ला को लीगल नोटिस देके क्या करोगे? जान हाजिर है अपने साथियों के लिए, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। जब आदमी सब समर्पित करके निकलता हो तो तुम्हारे जैसे राक्षस और दानों के लड़ने के लिए सिर्फ विजय लक्ष्य ही दिखाई देती है, बाकी कुछ दिखाई नहीं देता। इस मुगालते में मत रहिएगा। और साथियों, हमको, हमारे साथियों को कहीं भी हौसला खोने की जरूरत नहीं। हमारा हौसला ही तो था कि जब एक भी एफआईआर के लिए आप किसी सरकार के पास जाने से डरते थे, पुलिस प्रशासन एफआईआर की कॉपियां नहीं ले रहा था। पूरे देश में 3,000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज है। कई लोग जो इनके बड़े डायरेक्टर से लेकर स्वयं सुब्रत राय और ओपी श्रीवास्तव, उनके परिवार की पत्नी स्वप्ना राय तक के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पैसा तो देना होगा सुब्रत राय, पैसा दे दोगे, कोई दुश्मनी नहीं है हमारी सहारा प्रबंधन तंत्र। एक घोषणा करो, एक कॉन्फ्रेंस कराओ, तुम्हारे पास पैसे हैं, व्यवस्था है, सिस्टम है, आओ मीडिया के सामने और बताओ सच को। आमंत्रण देते हैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। बताओ कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस नाते तुमको रोका है कि तुमने
और तुम्हारे प्रबंधन तंत्र ने कोई गलती नहीं करी है। हम सरकारों के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा किए गए कार्यों से उनको उनका हिस्सा ना देने के कारण गलत साजिशों में फंसा दिया गया था। दम है तो बताओ, बताओ दम है तो कि हम उनका हिस्सा नहीं पहुंचा रहे थे। इस नाते देश में एक राष्ट्रभक्त को राष्ट्रद्रोही बना दिया गया है। हिम्मत करके दिखाओ ना भाई। हम पीछे पकड़ते हैं और उन्हीं राजनेताओं के खिलाफ एक महायुद्ध की शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि आप नहीं कर सकते सुब्रत राय। तमाम ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का संसाधन बन गया था सहारा प्रबंधन तंत्र में सहारा कंपनी। आपको देश के निवेशकों को पैसा देने के लिए नहीं है, लेकिन 210 करोड़ रुपए आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी पेरोल पे बेल देने के लिए हो जाता है। तमाम वकीलों को, बड़े कपिल सिब्बल जैसे वकीलों को हायर करके सिर्फ इस बात के लिए कि हमको कोर्ट में आके जवाब ना देना पड़े, आप पैसा पानी की तरह बहा देते हो। आपके डायरेक्टर गिरफ्तार होते हैं, आपके अधिकारी गिरफ्तार होते हैं, तो आप वकीलों की एक बड़ी फौज खड़ा करके झूठ को सच साबित करने के लिए पैसा पानी की तरह बहाते हो जो गरीबों का है। लेकिन आपको पैसा देने के लिए कोई स्ट्रेटजी और कोई प्लानिंग नहीं है। क्या हुआ सुब्रत राय जी? आप बार बार ये कहते थे। क्या हुआ ओपी श्रीवास्तव जी, अलग श्रीवास्तव जी, क्या हो गया? कोऑपरेटिव सोसाइटी के सारी दुकानें आपकी बंद हो गई। अभी तो आंध्र प्रदेश ने भी 9 कंपनियों के विरुद्ध लीगल नोटिस ही नहीं दिया, उनको बंद करने का आदेश जारी कर दिया। आप कहां जाओगे? आप सच बताइए सुब्रत राय और प्रबंधन तंत्र के लोग। और खास तौर पे मैं सुब्रत राय को दोषी तो मानता ही हूं, क्योंकि पैसा तो सुब्रत राय ने ही लिया है, उनकी कंपनी ने लिया है, जो कूट रचित साजिश करके ये कहते हुए कि उनके डायरेक्टर दिखाई देते हैं कि मैं इन कंपनियों में डायरेक्टर हूं ही नहीं। इतने सारे कागज एविडेंस के रूप में छोड़ रखा है, कहां कहां तक झूठ बोलोगे आप? कहां कहां तक झूठ बोलोगे? आपके ही झूठ आपको सर पे चढ़ के आपके जेल जाने का इंतजार करा रहे हैं। एक अगर सच बोल दिया होता सुब्रत राय जी, तो हो सकता था सरकार आपसे नाराज हो जाती, लेकिन ये 13 करोड़ इन्वेस्टर और 12 लाख कार्यकर्ता आप पे जान देने के लिए तैयार हो जाते और सरकार को ही बदल के रख देते। लेकिन एक झूठ छुपाने के लिए आप लगातार सैकड़ों झूठ बोलते गए, और आपने देश के निवेशकों सहित अपने उन कार्यकर्ताओं को भी गुमराह किए रखा जिन्होंने आपको भगवान माना था, सहारा श्री लगा दिया था आपके यहां। लेकिन देश की एकदम सरकार भी सुन ले। सरकार की कुर्सी पे जो बैठता है वो कोई मोदी, योगी या फिर ममता या फिर नीतीश या फिर तमाम ऐसे नाम नहीं होते। वो पद होता है जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित पद करता है। उस पर बैठा व्यक्ति इस देश की न्यायिक व्यवस्था को संचालित कराने में पूरी भूमिका अदा करता है। किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी को कोई अकारण प्रताड़ित ना करे, सब विधि सम्मत चले। इस नाते प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सियां होती हैं, और जो देश के तमाम आवामों को सुख और समृद्धि की तरफ ले जाने के लिए नीतियां बनाती हैं और उसका अनुपालन कराती हैं। इस नाते देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सियां होती हैं। मोदी जी और संबंधित राज्य की सरकारों के मुख्यमंत्री, देश में 13 करोड़ इन्वेस्टर अगर परेशान हैं तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, दायित्व है। और मैं बहुत बधाई दे रहा हूं बिहार के साथियों को।
मैंने तो बिहार के साथियों को देखा और मैंने पहले से ही यह बात तय कर रखी थी कि बिहार ही होगा जो देश के निवेशकों का पैसा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। और उसमें नायाब हीरे की तरह मोहित जैसे उसकी पूरी क्रांतिकारी टीम जो प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, उनकी जज्बा, उनके जोश को देखते ही बनता है और एक चरणबद्ध और एकदम संगठनात्मक अनुशासन के साथ चल रहे हैं जो हर संगठन के लक्ष्य पाने के लिए जरूरी होता है। और मोहित जैसे लोग सीधे मुख्यमंत्री के सामने खड़े होकर कहते हैं कि अगर 2023 में मतदान भुगतान नहीं होगा तो 2024 में नीतीश जी वो मतदान नहीं होगा। कल मैंने देखा शेखपुरा और नवादा की धरती पे जिस तरह से, जिस तेज के साथ पूरी टीम, खासतौर पे जितने पुरुष और उतने महिलाएं, और सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके सामने स्पष्ट रूप से सहारा की आवाज बुलंद करते हुए और मोहित कुमार की टीम अपनी पूरी ताकत के साथ महिलाओं की एक बड़ी हुजूम के साथ नेतृत्व कर रहे थे और मुख्यमंत्री सामने साहब सुन रहे थे, दिखाई दे रहा था। उनके समस्त अधिकारी और समस्त कैबिनेट ये देख रही थी। बिहार में पूरी तरह से बात मोहित कुमार और उसकी फ्रंट टीम ने पहुंचा दिया है। साथियों, निश्चित तौर पे जो देश का राज्य जागेगा, जो हिस्सा जागेगा, परिणाम उसको जरूर आएगा और निश्चित आएगा। यह चरितार्थ किया है आप सभी लोगों ने। एक बार आपको सभी लोगों को हृदय से अभिनंदन, बधाई और तमाम साथियों को आंदोलन की कड़ी में अगली रणनीति बन रही है। हम सभी साथी उसको एकदम एक अंतिम रूप दे रहे हैं। बहुत जल्दी एक रणनीति के हिस्से के तहत हम अपने आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे ला रहे हैं और इस चरणबद्ध तरीके को आत्मसात करिए और हुंकार मचाइए और देश की सरकार को आप अपने और अपने साथियों के अधिकार के लिए बाध्य कर दीजिए कि वो देश के निवेशकों का पैसा और आपका सम्मान वापस कराए। कराना ही होगा सुब्रत राय, कराना ही होगा। भारत की सरकार, पैसा तो आपको देना ही होगा। पैसा दिए बिना ना सुब्रत राय इस देश से जा पाएंगे और ना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य की सरकारों में बैठे लोग अपनी कुर्सी और सत्ता पाएंगे। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा बूथ स्तर तक खड़ा होकर अपने पदाधिकारियों का गठन कर रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आसाम, झारखंड, तमाम साथी अपने बूथ स्तर तक अपनी तैयारी कर रहे हैं। चाहे मध्य प्रदेश की धरती से नीरज शर्मा जैसे लोग हो गए, वीरेंद्र सिंह सोलंकी और चतुर्वेदी जी जैसे लोग हो गए, सतीश चतुर्वेदी जी जैसे लोग हो गए, घनश्याम शर्मा जी लोग जैसे लोग हो गए, चाहे उत्तर प्रदेश से संसार सिंह और नौशाद जी, आरपी शर्मा जी, राजू सिंह सूर्यवंशी जी, चाहे बिहार की धरती पे मोहित कुमार, धीरज कुमार, अजीत कुमार, मणिभूषण, नित्यानंद, जितेंद्र जी, गंगा प्रसाद जी जैसी बड़ी कैबिनेट टीम, चाहे वो झारखंड की धरती पे प्रभात कुमार जी हो गए या फिर नागेंद्र कुशवाहा जी, संतोष जी जैसे तमाम क्रांतिवीर साथी, जनार्दन मिश्रा जी, आसाम से काजल दास जी, विनोद तापरिया साहब, तो उत्तराखंड से सीपी पाल जी, तो पंजाब की धरती से अनिल कुमार जी। अगर हम बात करते हैं राजस्थान से रमेश साहू जी, तमाम वो साथी जो विभिन्न राज्य के में अपनी पूरी टीम के साथ आंदोलन कर रहे हैं, चाहे उड़ीसा से उत्तर कुमार और चित्रसेन जी जैसे तमाम साथी आंदोलन कर रहे हैं और एक बड़े समूह के साथ आंदोलन की परिभाषा को रच रहे हैं। बड़ी जल्दी एक बड़ी तैयारी प्रत्येक राज्यों में हम सब लोगों ने स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करी है। आप लोग संगठन के सदस्य होइए, साथी होइए और आंदोलन को जीत लेने के लिए आपकी जरूरत है। देखिए, हम अंत में आपसे यह बात कहते हुए विदा लेना चाहते हैं कि आप सभी साथी
संगठित समूह के बिना कोई लक्ष्य पाया नहीं जा सकता। इस नाते एक संगठन की मर्यादा, संगठन की गरिमा और संगठन की स्ट्रेटजी और प्लानिंग के तहत आपको निकलना ही होगा। हर साथी को अपने जिम्मेदारी और अपने पद का भान होना चाहिए और निश्चित तौर पे अपनी जिम्मेदारियों को आत्मसात करते हुए एक एक जनपद को जोड़ने का काम करना चाहिए और जनपद के प्रत्येक लोग जो सहारा से पीड़ित हैं उन लोगों को संगठन के सदस्य बना के उनका सीआरसी का कंप्लेंट्स करवा के भारत सरकार तक ये बात पहुंचाना ही होगा। अगर हम चरणबद्ध तरीके में एक संकल्पित टीम का गठन कर लिए तो यकीन मानिए कि 2023 के में हम सभी लोग 24 आते आते अपने पैसे के भुगतान के पास होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार पुनः आपको एक बड़े सफल आंदोलन की तैयारी के लिए अग्रिम शुभकामनाएं और जो आपने इस 6 तारीख को एक सफल आयोजन के रूप में तब्दील किया उसकी हार्दिक बधाई। धन्यवाद। जय हिंद। फिर कभी अगली वीडियो। धन्यवाद।